हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन। दूध में केसीन पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शासनकाल उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासनकाल का उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। इससे पहले चीन था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन के तहत लागू की हुई थी? पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यदि जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को
किसने प्रतिस्थापित किया? भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला कहाँ बनाई थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। यदि मतलब डेट के साथ पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के सीमा की बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395। मूल संविधान में संशोधन के बाद कुछ संविधान बढ़ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेटियस।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन तय करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के दाम बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, हाल ही के वर्ष में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अखंड भारत का विचार किससे जुड़ा है? अखंड भारत का विचार किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किससे दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सा नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? भारत में मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने की अनुमति किसके पास होती है? भारत में नोट छापने की अनुमति किसके पास होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सेबी का मुख्य कार्य क्या है? भारत में सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार की निगरानी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।